डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारा ब्रह्मांड कैसे और कब बना, कोमा इस रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी ही है। विराम। आजकल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसी अदृश्य ऊर्जा और अदृश्य पदार्थ पर बहस चल रही है। विराम। हालांकि अदृश्य ऊर्जा की परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले ही कर ली थी। विराम। उनके सिद्धांतों में डार्क एनर्जी की भी जगह थी। विराम। हालांकि वे खुद इसके बारे में संशयित थे। विराम। उन्होंने इसे अपनी एक भूल भी माना था। विराम। दरअसल डार्क ऐसी एनर्जी अनजानी ऊर्जा को माना गया है कि जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। विराम। वैज्ञानिक मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड का 70% हिस्सा इसी ऊर्जा से बना है। विराम। हालांकि यह ऊर्जा क्या है किसी को पता नहीं। विराम। कई वैज्ञानिक हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करके इस अनजानी ऊर्जा और इसके गुणों को जांचने की कोशिश जो तथ्य और आंकड़े मिले हैं, कोमा उनसे साबित होता है कि जिसे आइंस्टीन भूल मानते थे, कोमा वह भी उनकी प्रतिभा का एक कमाल था जो आज सच साबित हो रहा है। पैराचिन। दरअसल अभी तक खगोलविद और भौतिक विज्ञानी डार्क मैटर की व्याख्या नहीं कर सके हैं। विराम। यह रहस्यमय पदार्थ ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं से लेकर कॉस्मिक तरंगों तक हर महान संरचना के द्रव्यमान का 80% से अधिक बनाता है। विराम। यह रोमांचक संभावना यह है कि ब्लैक होल से डार्क मैटर की उत्पत्ति होती है। विराम। डार्क मैटर की तरह ब्लैक होल से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। विराम। ब्लैक होल डार्क मैटर के लिए एक प्राकृतिक व्याख्या है। विराम। लेकिन खगोलविद लंबे समय से जानते हैं कि तारकीय द्रव्यमान वाले सामान्य ब्लैक होल ब्रह्मांड के काले पदार्थ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। विराम। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास में ज्ञात डार्क मैटर के लिए पर्याप्त ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त तारे नहीं बने हैं। विराम। ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा रहस्यमय पिंड माना जाता है जो गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है, कोमा लेकिन प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता। विराम। यह छोटे छोटे कणों से बना हो सकता है। विराम। पर अब एक नए सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल क्वांटम पैकेटों से बने हो सकते हैं जो उप परमाणु कणों के साथ होते हैं और जिन्हें फर्मियन के रूप में जाना जाता है। विराम। ये ब्रह्मांड के बचपन के दौरान तंग पैकेटों में एक साथ लिप्त हो गए माने जाते हैं। विराम। ब्रह्मांड में शुरुआती क्षणों ने एक सुंदर आश्चर्यजनक काया की पेशकश की हो सकता है कि उस समय यही चल रहा था, कोमा जिससे अरबों खरबों छोटे ब्लैक होल बनते रहे होंगे। ये ब्लैक होल आज तक बने रह सकते हैं और संभवतः डार्क मैटर की पहेली से को सुलझा सकते हैं। पैराचिन्ह। अब पता चला है कि अंतरिक्ष का 95% हिस्सा अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। विराम। बाकी 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से, इनमें ग्रह, कोमा नक्षत्र, कोमा तारे वे सभी आते हैं, कोमा जिन्हें हमें देख सकते हैं। विराम। वैज्ञानिकों का मत है कि
यह अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा ही वह कड़ी है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। विराम। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से निकल रहा है जो प्रकाश को छोड़ और परावर्तित नहीं करते। विराम। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। विराम। वैज्ञानिक परिकल्पना करती हैं कि यह अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का आधार है। विराम। इन पदार्थों की कोई विकसित समय समझ हमारे पास अब तक नहीं है। विराम। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। पैराचिन्ह। अब तक के शोधों से यह पता चला है कि गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाश गंगा का अंतर्जोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। विराम। कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है। विराम। वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते। विराम। पर आज ये सभी स्थिर हैं। विराम। ऐसा क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान से 5 अधिक द्रव्यमान हो। विराम। यहीं से अदृश्य पदार्थ यानी डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई है। विराम। यह डार्क मैटर ही है जो ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। विराम। येल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पीटर डोककुम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई 44 नामक आकाश गंगा का अध्ययन किया। विराम। इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाश गंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हों। प्रश्नवाचक चिन्ह। कम तारों के साथ भी यह आकाश गंगा स्थिर थी। ये काफी चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाश गंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाश गंगा के भीतर टिक नहीं सकते। विराम। ऐसे में वे पथ से भटक जाएंगे। डोककुम और उनकी टीम ने यह अनुमान लगाया हो न हो। विराम, पर कुछ ऐसा जरूर है जो इस आकाश गंगा को स्थिर रख रहा है। समाप्त।